दोस्तों, चमोली में जो हुआ उसे हादसा कहने की भूल मत कीजिए। ये सीधे सीधे अंधाधुन कमाई और कंपनियों की लापरवाही का नतीजा है। पीपलकोटी टनल में पानी का रिसाव पहले से हो रहा था। मजदूर भी चिल्ला रहे थे कि खतरा है, लेकिन बड़ी कंपनियों ने मोटी कमाई के चक्कर में सुरक्षा के सारे नियम ताक पर रख दिए। लापरवाही का सबसे बड़ा खुलासा होगा या नहीं, क्योंकि जांच के बाद ही चीजें साफ होंगी, लेकिन लोग दबी जुबान में ऑफ रिकॉर्ड बहुत सारी बातें कह रहे हैं। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली में टनल हादसे की सच्चाई ये कि इस टनल प्रोजेक्ट में सुरक्षा मानकों का मजाक उड़ाया जा रहा था। ऐसी खबरें अब सुर्खियां बन रही हैं। हालांकि कई बार उत्तराखंड के टनल्स में हुए हादसों पर खूब सवाल उठे, मानकों की अनदेखी के सवाल उठे, मजदूरों को जानबूझकर खतरे में डालने को लेकर सवाल उठे। बड़ी बड़ी कंपनियां जो अपने फायदे का सौदा सिर्फ देखती है, उन्हें मजदूरों की जान की कीमत नहीं पता। और उसका नतीजा यह है कि 13 अगस्त की शाम करीब 7 से 7:30 बजे का वक्त चमोली के मायापुर पीपलकोटी में टीएसडीसी की निर्माणाधीन टनल में अचानक से पानी और मलबा घुसता है। टनल के करीब 1.5 किलोमीटर हिस्से में हालात बेहद मुश्किल हो जाते हैं। दोस्तों, अंदर काम कर रहे मजदूरों में अफरा तफरी थी। रेस्क्यू टीमें बाद में पहुंची। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाला। रात गहरी हो चुकी थी। रात भर जिंदगी बचाने की जद्दोजहद चलती रही। अब दोस्तों, खबर ये जो अब तक आई वो ये है कि 19 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। 7 की जिंदगी जा चुकी है, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। 3 लोग अभी भी लापता बताए गए। हालांकि जो अंदर लोग थे, जो कर्मचारी काम कर रहे थे, उनकी संख्या को लेकर एक बड़ा कंफ्यूजन अभी भी है। कुछ लोग 20-22 की संख्या बता रहे हैं, कुछ लोग 30-32 की संख्या बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं और ज्यादा थे, कम बताए जा रहे हैं। और जो स्थानीय लोग हैं वो आरोप इस बात का लगा रहे हैं कि टनल के अंदर स्थिति पहले से खराब होती चली गई। यानी कि आज जो हादसा हुआ वो हादसे की शुरुआत आज से कई महीने पहले हो चुकी थी। मेरी लाइन टनल के अंदर लंबे समय से पानी रिस रहा था, जिससे पहाड़ खोखला हो गया। और यह भी सवाल है कि किसी पुख्ता जियोलॉजिकल सर्वे और सेफ्टी ऑडिट को लेकर क्या कोई ऑडिट हुआ, कोई सर्वे इस तरह का हुआ इस बीच जब टनल में काम चल रहा था और मानसून इधर आफत बरसा रहा था, बारिश हो रही थी। टनल के अंदर अंधाधुंध ब्लास्टिंग और ड्रिलिंग जारी रखी गई, उस चेतावनी के बावजूद जो चेतावनी कुदरत पहले ही दे चुकी थी। भाई, पानी रिस रहा था, कहीं ना कहीं से आ रहा था, लेकिन निर्माणाधीन कंपनी को क्या फर्क पड़ता है। ब्लास्टिंग होती रही, ड्रिलिंग होती रही, नतीजा हम सबके सामने है। कई लोग दबी जुबान में ये बात कहते हैं, कितनी बार कंपनी को इस बात को लेकर चेताया कि यहां पहाड़ दरक रहा है, टनल के अंदर पानी आ रहा है, लेकिन ये बड़ी कंपनियां किसी की नहीं सुनती साहब।
और आज इन 7 लोगों की मौत की जिम्मेदारी ये अधिकारी और ठेकेदार लें। इन मौतों पर मुकदमा होना चाहिए, हत्या का मुकदमा होना चाहिए। दोस्तों, चौंकाने वाली बात यह है कि इस टनल में, जिस टनल को लेकर आज देश भर में सुर्खियां हैं, यह पहला हादसा नहीं है। महज कुछ महीने पहले की बात है, 30 दिसंबर 2025 को इसी विष्णुघाट पीपलकोटी टनल में लोको ट्रॉली हादसा हुआ था, जिसमें 81 मजदूर बाल बाल बचे थे। वो खबर भी आप तक पहुंची होगी। तब सरकार ने जांच की बात कही थी। सिस्टम ने कहा था कि हम दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। कंपनी कह रही थी कि हम मजदूरों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, इसमें जो लापरवाही है उस लापरवाही को बेनकाब करेंगे और जिम्मेदार पर कार्रवाई होगी। लेकिन हुआ क्या? लेकिन क्या जांच हुई उस छोटी सी घटना की जिसमें 81 लोग बाल बाल बचे? बहुत बुरा हाल है भाई। हमारे साथ थे जो कौन है? अगर उस घटना से सबक लिया होता तो शायद 7 परिवारों के चिराग नहीं बुझते जो आज इस घटना में बुझ चुके हैं। आगे क्या होगा पता नहीं, मजदूरों की संख्या कितनी थी पता नहीं, अलग अलग तरीके के आंकड़े क्यों पेश किए जा रहे हैं, क्या कुछ छिपाने की कोशिश हो रही है? दोस्तों, इन सब से इतर भूवैज्ञानिकों की चेतावनी तो आप अक्सर देखते होंगे अपने उत्तराखंड में इस विनाशकारी विकास को लेकर, चाहे ब्लास्टिंग हो, चाहे ड्रिलिंग हो, चाहे वो टनल का पहाड़ों में बनना हो। कई सारी चेतावनियां इससे पहले, कई सारे आंदोलन इससे पहले, कई सारी रिसर्च इससे पहले, और रिसर्च भी वो नहीं कि जो आपको 100% श्योर करे कि आप टनल बना सकते हैं पहाड़ में, आप इस परियोजना के लिए ये कर सकते हैं। तमाम चेतावनियों को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। और दोस्तों, आज अधिकारी हों, कर्मचारी हों और खासकर स्थानीय लोग हों, इस बात पर मंथन करने की बात कर रहे हैं और माथा पकड़कर बैठे हैं कुछ लोग। तो चमोली का ये पूरा इलाका MCT, मेन सेंट्रल थ्रेट के पास, और उसमें आप टनल बना रहे हैं जो बेहद नाजुक स्थिति में है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भूवैज्ञानिक कह रहे हैं जो सर्वे करते हैं, जिनको जमीन और मिट्टी और पानी की परख है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट वाला इलाका बोलते हैं। टनल, यहां टनल बनाते समय जो अतिरिक्त सुरक्षा और पानी की निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो पूरी तरह गायब भी थी। बल देखिए, मैं तो कोई इस मामले में जानकार नहीं हूं कि भूवैज्ञानिक हूं या फिर कुछ इस तरह का, लेकिन जो लापरवाहियां हुई उन पर सवाल तो मैं कर ही सकता हूं, आप भी कर सकते हैं। भाई कोई बता रहा है, कोई जानकार है, कोई विशेषज्ञ है कि भाई ये लापरवाही है और इसे दुरुस्त कीजिए वरना ठीक नहीं होगा, कोई हादसा हो जाएगा, लेकिन उस पर आंखें बंद कर दी, कान में रुई ठूस ली गई, 7 लोगों की जिंदगी चली गई है। दोस्तों, मजदूरों की जान इतनी सस्ती क्यों है? ये जो कंपनियां, बड़ी बड़ी मुनाफाखोर कंपनियां हैं, ये हादसों से भी सबक नहीं लेती। बल मैंने बताया ना, इसी टनल के अंदर 81 लोगों की जान पर बनाई थी। दिसंबर का महीना था, कुछ ही महीने हुए हैं, और अब देखो उत्तराखंड के साथ साथ देश भी पूछ रहा है, क्या इन 7 मौतों के बाद TSDC और ठेकेदारों के रसूखदार अफसरों को जेल भेजा जाएगा, या फिर एक और जांच कमेटी बनाई जाएगी, फाइल बनेगी और फिर उसके बाद उस फाइल का पता ही नहीं? जवाब तो देना ही होगा। दोस्तों, पीपलकोटी टनल हादसा जवाब मांग रहा है। 7 परिवारों को ऐसा दर्द इसने दिया है जिसका
शायद ही कोई मुआवजा या कोई इस तरह की राहत काम आए, जिस दर को कोई मुआवजा या फिर कोई राशि, कोई पैसा खत्म कर पाए। दोस्तों, जरूरत इस बात की है, आरोप लगाने से ज्यादा जवाबदेही तय करनी होगी। मेरा काम सवाल करना है, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूं, लेकिन जवाबदेही तय कौन करेगा? सुरक्षा व्यवस्था में कई कमी थी तो वो सामने आए। अगर किसी ने लापरवाही की तो जिम्मेदारी तय हो। अगर हादसा पूरी तरह प्राकृतिक कारणों से हुआ तो उसकी वैज्ञानिक वजह भी देश के सामने रखी जानी चाहिए, उत्तराखंड के सामने रखी जानी चाहिए। मरने वालों में कहां के लोग हैं? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उन परिवारों के सामने भी रखनी चाहिए। क्योंकि सवाल सिर्फ पीपल कोठी के 7 लोगों की जान जाने का नहीं है, सवाल उन हजारों मजदूरों का है जो हर दिन पहाड़ों के भीतर उतरकर विकास की सुरंग बना रहे हैं। विकास जरूरी है, लेकिन मजदूरों की सुरक्षा की कीमत पर नहीं। पीपल कोठी हादसे पर दोस्तों लगातार जो भी अपडेट आएगा वो आप तक पहुंचा रहा हूं। अभी तो मुख्यमंत्री धामी भी पहुंचे सुबह सुबह और हालात का जायजा उन्होंने लिया, तमाम अधिकारियों के साथ बातचीत की कि इस पूरे मामले पर हो क्या रहा है। जांच की बात पहले ही कह चुके हैं, लेकिन इसके कुछ और पहलू भी हैं। मुझे उन मजदूरों की चिंता भी है जो बाहरी राज्यों से आकर हमारे उत्तराखंड के इन टनलों के अंदर फंसकर, दम घुटकर या फिर पानी में डूबकर ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से दम तोड़ रहे हैं। मुझे उन लोगों की चिंता भी है जो उत्तराखंड के ही हैं और इन टनल के ऊपर बसे गांव हैं, गांव के लोग हैं जो सालों से इस बात को लेकर चिल्ला रहे हैं कि भाई ये जो आप विकास की सुरंग बना रहे हैं, इसके ऊपर जो गांव हैं, जो घर हैं, यहाँ लोग हैं, ये सब खतरे की जद में हैं। यहाँ के पानी के स्रोतों ने अपना रास्ता बदल दिया। गांव के गांव खाली होने और खंडहर होने की कगार पर आ गए। घरों में दरारें पड़ी हैं मोटी मोटी। ना उनका विस्थापन हो रहा है, ना उनकी सुरक्षा की सुध लेने के लिए कोई अधिकारी उनके दर पर जा रहा है, उनकी देहरी पर। तो चिंता उधर भी है, उस पर भी बात करूंगा। लेकिन आप क्या कहेंगे इस खबर पर? जरूर अपनी राय दीजिएगा दोस्तों। बार बार ये लापरवाही मंजूर नहीं हो सकती, बर्दाश्त नहीं की जा सकती। शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी खबर देखें, वो भी अपनी राय दे पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो करना भी ना भूलें। मेरे साथ जुड़ने के लिए एक बार फिर से बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड।